मनीष अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ की जो अतिक्रमण वाली जमीन है, यानी नॉन रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, जिसको झोला रख के रुमाल रख के कैप्चर किया गया, ऐसी जमीन हम वापस लेंगे, सरकार वापस लेगी और वहाँ पर बहुमंजिली इमारतें बनाएगी, उनमें स्कूल होंगे, उनमें डिस्पेंसरी होगी, उसमें बच्चों के लिए और सीखने सिखाने के कार्यक्रमों के लिए चीज़ें होंगी, वर्कशॉप्स होंगे। इसमें क्या समस्या है भाई? जब वक्फ वाले कह रहे हैं कि हम भी जन कल्याण ही कर रहे हैं, तो ये भी तो जन कल्याण है, फिर तो मिलके काम कर लो। फिर सरकार से नाराजगी किस बात की? अगर वक्फ ये दावा करता है कि हमसे ज्यादा तो यतीमों के लिए आज तक किसी ने किया ही नहीं, तो वक्फ और सरकार साथ खड़ी हो जाए फिर तो। बिल्कुल। लेकिन अब आप कबाब और टंगड़ी और बिरयानी के होटल खुलवाओगे वक्फ की संपत्ति में और उनका माल अपने घर में लोगे। बिरयानी तो मुफ्त में खा ही रहे हो, पैसा भी जेब में डाल रहे हो, तो ये तो फिर जकात में नहीं आएगा, न यतीम की मदद हो रही। मनीष बाबू, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अमिताभ जी, मुश्किल यही है कि अगर मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, तो वो समझने लगेंगे, जनाधार चला जाएगा, वोट बैंक चला जाएगा। समस्या वोट बैंक की है। मुस्लिम लोगों को आगे इसीलिए नहीं बढ़ने दिया जाता कि वो अगर मुख्य विचारधारा से जुड़ जाएंगे तो फिर उनमें जन जागरण हो जाएगा। अभी मैं सुन रहा था कि इस वाले वक्फ संशोधन बिल के लिए कितनी मीटिंग हुई, कितने लोगों से मिला गया, आपने डेटा बताया, लेकिन मैं वो डेटा भी जानना चाहता हूं कि 1995 और 2013 में जब संशोधन करे गए तो कितने लोगों से मिला गया, कितने लोगों की राय ली गई, कितनी राय शुमारी हुई? कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हित में था। 2013 में तो सरकार के पास समय नहीं था, सरकार ने जाते जाते जल्दी जल्दी में ये करा कि शायद इससे कुछ जनाधार मिल जाए। इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमें मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना है, उन्हें सशक्त बनाना है, उन्हें जीवन के अच्छे मौके देने हैं जो सबको मिलने चाहिए। क्योंकि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसके लिए प्रदेश की सारी जनता वैसे ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन पीडीए चला जाएगा। अगर पीडीए भाजपा को वोट नहीं दे रहा था तो कैसे सरकार बन जाएगी? क्या 10% वोट पे सरकार बन जाएगी? पीडीए भाजपा के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा दिखता है। अगर सरकार अपने कानून जबरदस्ती थोप रही होती तो सरकार हर 5 साल में जनता के पास मैंडेट लेने जाती है, राज्यों में भी जाती है, देश में भी जाती है, उसको उस मैंडेट में उसका रिफ्लेक्शन दिखता। जी ठीक है। मुन्ना खान साहब, एक उदाहरण रखता हूं सामने। अब तो वो फौत हो गए अतीक अहमद ने 70-80 एकड़ जमीन है कसारी मसारी में कब्जा कर ली, मार लठ क्या वक्फ की। जहां पता लग गई मुतवल्ली को पकड़वाया, 2 घंटा मुतवल्ली के दिए, बोले बेटा सब कल से यहाँ शॉपिंग मॉल बनेगा हमारा, होटल। बोले जी क्या मुतवल्ली क्या? अच्छा मान लो मुतवल्ली उनको सलाम कर दिया तो कुछ वो भी पा गया, नहीं तो मारा गया मुतवल्ली। तो मुतवल्लियों ने भी सरेंडर कर दिया, बोले हमको भी चाचा कुछ दे दो, एक दुकान, हम फिर बाकी आप बना लो। उनके यहाँ बुलडोजर चला। इसको इस्लाम में दखलंदाजी मानी जाएगी, वक्फ में दखलंदाजी मानी जाएगी, दीन पर हमला माना जाएगा, शरीयत पे हमला माना जाएगा, या गरीब मुसलमान के भले का काम माना जाएगा कि जो अतीक जैसे लोगों ने जमीन कब्जाई, सरकार ने उस जमीन पर बुलडोजर चला के उस जमीन को मुक्त करा दिया। इसको क्या माने मुन्ना खान साहब? शरीयत पर हमला माने या अतीक पर हमला माने? या अतीक और शरीयत एक ही हो जाएंगे? जी आएगा तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम बच्चे सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ते, वो मिसाइल के तार भी जोड़ते हैं। और कल के डेट में एक अब्दुल्ला नाम का लड़का है जो 90.99% मार्क्स लाया, वो भी मुस्लिम ही है। तो आप पंक्चर वाले नजर से मत। सुनिए बीजेपी के पक्ष में ना बोले, बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ,
मैं शरीयत के, अल्लाह के और मजलूमों के पक्ष में बोल रहा हूँ। अगर आपकी बात नहीं तो आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सिया सुन्नी का खेल यहाँ मत करो टीवी चैनल पे, शांत हो जाओ, समझो पहले। दोनों कोर्ट की जमीनों के जिम्मेदार हैं, शिया और सुन्नी अगर एक हुए इस हिंदुस्तान में तो तुम सुन लो, अरे बातें तो सुनो, पक्ष में बातें ना करो, वाजिब बातें करो। सवाल ये है कि अभी आपने कहा, अरे दोस्त सुन लो आप, अभी भाई सुन लीजिए जरा। हाँ जी मुन्ना भाई, अभी अमिताभ जी ने कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार आई है। सरकार तो 2013 से 14 से जन कल्याण में आई थी, लेकिन जन कल्याण किसका हुआ? अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। क्या इस देश के युवाओं का जन कल्याण हुआ? क्या इस देश के किसान का जन कल्याण हुआ? क्या इस देश के महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी? आज सरकार दलाली किसकी कर रही है? अडानी और अंबानी की। आज वक्त के कानून में संशोधन क्यों किया जा रहा है? अंबानी अडानी के फायदे के लिए। अभी मित्र ने कहा 2013 में सरकार ने बिल में संशोधन लाई, तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सहमत थे, सुषमा स्वराज आदि। गलत जानकारी और ऐसा नहीं था, मैंने एक बार दुरुस्त किया था। जानकारी सही है, सभी के सहमति से बिल में संशोधन किया गया। किसे पूछा जा रहा है? आज ये शहनशाह किसे पूछ करके बिल लाते हैं, किसे पूछ करके कानून बनाते हैं? किसी से पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं। यहाँ जो कानून चल रहा है वो शाह और शहनशाह चल रहा है। किसी विशेष की बात, जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आया था वो आज अब्दुल के लिए काम कर रहा है। लगातार 5 साल मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। अरे जो सरदर्द नहीं, जो सरदर्द थे मुस्लिमों के, वो हमदर्द कैसे हो गए? ऐसे मुस्लिमों के हमदर्द होंगे जो बीजेपी के पक्ष में चाटुकारिता करते, ऐसे मुस्लिमों के हमदर्द है। बाकी जो मुसलमान है उसके लिए आदमी सरदर्द है। ठीक है मुन्ना खान साहब, अभी रुकना होगा। मुन्ना खान साहब अभी रुकना होगा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, ये कैसा प्रलाप है जिसका कोई अर्थ नहीं, निहायत मतलब क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि जो बीजेपी के पक्ष में है वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये कौन माई का लाल कह सकता है? किसको ये हक हासिल है? ये किसको हक हासिल है? क्या मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है या भाजपा को गाली देना जरूरी है? तो यही फतवा जारी करा दो कि आज से कलमा बंद, केवल भाजपा को 5 बार गाली दो और वजू करो, 5 बार गाली देके खरी खरी, और उसके बाद मुसलमान हो जाओ। यही करा दो, यही फतवा जारी करा दो ना यार। सब झंझट ही खत्म, सारी बहस ही खत्म हो जाएगी। बोले 3 बार भाजपा को गाली देनी होगी, 2 बार आरएसएस को है, और फिर वजू करके तुरंत खड़े हो जाना, आप मुसलमान हो गए। ऐसे ही फतवा जारी करा दो यार किसी मौलवी से। किसी बात करते हो कि आ गए दलाली करने? आप अपनी बात रखो तो अच्छी, दूसरा रखे तो दलाल। आपको कोई इस देश के 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों ने लिख के दिया कि ये हमारे नेता हैं? नहीं ना। आप ज्यादा बड़े मुसलमान हो, फहद अली कम मुसलमान है, ये कैसे तय होगा? तराजू बैठा हुए, या हम कम हिंदू हैं और मनीष बड़े हिंदू हैं, या मनीष छोटे हिंदू है और मैं बड़ा हिंदू? ये कौन तय करेगा माई का लाल? ये सब मत फैलाया करो भाई। देखो, और मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं कई बार उस बात कह चुका है, लेकिन बार बार हमारे मित्र लोग उस बात को ले आते। ठीक है, उनके लिए भी बहस में जान बनी रहनी चाहिए, उनके पक्ष पर भी। जब 2013 का बिल आया, या उससे पहले जब 95 में नरसिंह राव लेके आए वक्फ के संशोधन, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड विरोध किया। मुझे वक्ता याद है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, क्या नख से शिख तक विरोध किया। कांग्रेस वाले धपसट में कहते ना कोई विरोध नहीं हुआ, सबसे बात कर ली थी, कान में हो गया था। नहीं जी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है बहस, आपके कहने से मान लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि बात नहीं करते ये किसी से लोकतंत्र में।
बात कैसे होती है, पीली हल्दी और पीले चावल भिजवाएं कि भैया शाम को आ जाओ घर, हैं कढ़ी चावल बनवाएं, कैसे बात करें। जितना हमने लोकतंत्र पढ़ा उसमें तो यही तरीका ही है, जेपीसी है, मीटिंग से संवाद है, सुझाव मांगना है जनता के डोमेन में जाके, और उसके बाद संसद में ले आना है विधेयक। बहुमत 7 होगा तो कानून बन जाएगा, नहीं 7 होगा गिर जाएगा। इसी से जवाहरलाल नेहरू कानून बनाते थे, इसी तरीके से, इसी से नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। नेहरू जी बनाए तो ओरिजिनल कानून और मोदी जी बनाए तो डुप्लीकेट, ये नहीं चलेगा भैया। पूजा स्थल विधेयक आया था इस देश में, एक भी मीटिंग हुई उत्तरायण नहीं, किसी को नरसिंह राव ने खाने बुला के पूछताछ की नहीं, सलाह मशवरा नहीं, किसी से कान में बात की नहीं, कोई जेपीसी बनी नहीं, कोई 52 मीटिंग छोड़ो 5 मीटिंग हुई नहीं। वो लोकतंत्र था। अरे ये तो याद कर लो भैया, आप क्या करके आए हो। रत्नाकर जी, एक बात जो फहद अली खान साहब ने कही वो महत्वपूर्ण मुझे लगी, बाकी कांग्रेस के तो आरोप पुराने हैं, लेकिन जो खान साहब ने कहा कि भाजपा वहां नहीं जा रही अभी जन जागरण अभियान में जहां उसको जाना चाहिए मुसलमानों के जिन सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में। उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया कि मस्जिद के बाहर जुमे को है एक टेंट लग सकता है, वहाँ ठंडा पानी हो सकता है, वहाँ कुछ लोग बैठ सकते हैं जो नमाज पढ़ के निकले, उनको समझाया जा सकता है, उनसे संवाद हो सकता है, उनसे विमर्श हो सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि केवल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों का ही मूवमेंट हो रहा है उसमें, और वो तो ऑलरेडी समझे समझाए, वो क्या, उनको क्या समझाना। जहां भ्रम है, जहां भ्रांतियां हैं मुसलमान में, वहां भाजपा का जन जागरण अभियान नहीं जा रहा, ऐसा फरहत अली खान कह रहे हैं। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए इसमें जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह जाएं और लोगों से मिलें और जो है एक वक्त संशोधन बिल में क्या अच्छाइयां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और किस तरह से ये फायदा मिलेगा वो पहुंचाएं। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, वो जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनको स्पष्ट बता रहे हैं कि वक्त संशोधन बिल में किस तरह से और कहाँ कहाँ कब कब फायदा मिलने वाला है। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा बात पे आ जाता हूँ। मुन्ना खान जी कह रहे थे कि आज का मुसलमान पंचर ही नहीं बनाता है, मिसाइलों के तार भी कनेक्ट करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो यही सपना है कि लोग पंचर बनाना छोड़ें और आईएएस और पीसीएस बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने। यही तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के एक हाथ में अगर कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यही तो उनका विजन है और इसीलिए तो ये सारी कवायद की जा रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अमिताभ जी ये कह रहे थे अभी तक, एक तबलीगी जमात के प्रमुख है मौलाना साद, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है आजकल में। उन्होंने कहा है कि इस्लाम देश से बगावत की इजाजत नहीं देता और जो भी कानून है उसको मानने के लिए उसको मानना होता है। तो अगर एक तबलीगी जमात का प्रमुख इस तरह की बातें करता है तो कांग्रेस पार्टी के ये नेतागण जो हैं, इनके अल्पसंख्यक मोर्चे के जो नेतागण हैं, वो इस तरह से लोगों को भड़काने का, गुमराह करने का काम क्यों करते हैं। मैं पिछले 10-11 अप्रैल को जो मोर्चा हुआ था इनका पूरे देश भर में, मैं उसकी बात बता देता हूं। पूरे लाइव टीवी में दिखाया गया था कि कुछ मोर्चों में लोगों ने जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, उसका प्रमुख था इस्माइल हानिया, उसका फोटो लेकर जो है वो प्रदर्शन किया गया। हसन नसरुल्लाह जो है हमास का प्रमुख था, उसका फोटो लेकर के प्रदर्शन किया गया। आखिर ये कौन सी मानसिकता के लोगों को एकत्रित करके और प्रदर्शन करवा रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।